ये देखो कैसे ये दो बंदे को सारे पुलिस वाले घुस रहे हैं। ये देखो क्या हाल कर रखा है इन दलितों का, इन पुलिस वालों ने। और ये सरपंच के कमाल है, ये सारा ये सरपंच करा रहा है सारा कुछ। गांव सीकरी के सरपंच की दबंगई से परेशान होकर दलित समाज के सैकड़ों लोगों ने प्रथला के विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर न्याय की मांग की है। लोगों का आरोप है कि सरपंच द्वारा उनके पार्क की जमीन पर जबरन कब्जा कराया जा रहा है। इतना ही नहीं, विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी की गई है। वहीं विधायक द्वारा उनको आश्वासन दिया गया है कि किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि सीकरी गाँव के सरपंच और उसके पति की दबंगई से परेशान होकर आज सैकड़ों महिला और गाँव के लोगों ने विधायक नैनपाल रावत को ज्ञापन सौंपकर मांग की कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क की 1800 गज जमीन को सरपंच टुकड़ों में बांटकर अन्य समाज को वितरित कर रहा है, जबकि वह जमीन उनके समाज के नाम पर है। इतना ही नहीं, जब उन लोगों ने इस बात का विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने विधायक से गुहार लगाई है कि वे उनकी रक्षा करें और न्याय दिलवाएं। विधायक ने कहा कि जिन लोगों ने भी मारपीट की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और साथ में किसी भी सूरत में अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हम सबके लिए पूजनीय हैं और उनके पार्क के नाम की जमीन को किसी भी सूरत में खुर्द-बुर्द नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उस पार्क को बनाने में जितनी भी राशि खर्च होगी उसके लिए वह प्रयास करेंगे और पार्क को सुंदर तरीके से बनवाया जाएगा। सीकरी से सैकड़ों लोग और महिलाएं आपसे मिलने आई हैं, क्या इनकी मुख्य मांग है, क्या परेशानी है? इनका आरोप भी है कि इनके साथ मारपीट की गई पुलिस द्वारा, सरपंच ने करवाई है। देखिए, एक बहुत ही जो निष्ठावान और महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर के लिए कोई पार्क की जगह और भवन की जगह पंचायत के माध्यम से इनको मिली थी और उसमें होते भी, उसमें बनने के बाद भी वो कुछ जगह हमारे एक मजार हैं पीर बाबा की, उनको देनी पड़ी इनको, और उसी में से बीसी चौपाल को देनी पड़ी। तो इनकी कुछ बाबा साहब की उस जगह को लेकर समस्या है, अम्बेडकर साहब की पार्क को लेकर। तो उस समस्या का समाधान मैं अभी मौके पर जाऊंगा और मैंने अधिकारियों को बोल दिया है, मौके पर जाकर इनकी समस्या का समाधान करूंगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जितने भी महापुरुष हैं, खास तौर पर बाबा साहब का जब भी जन्मदिन आता है तो उसे 1 महीने के लिए एक सुशासन के रूप में भारतीय जनता पार्टी मनाती है। तो बाबा साहब का हमारे जीवन में, हमारे देश के जीवन में, हमारे देश की तरक्की में एक विशेष योगदान है। तो इसलिए जो भी वहाँ पर कोई किसी प्रकार की गलत प्रक्रिया होगी उसको मैं नहीं होने दूंगा, क्योंकि ये एक धर्मस्थल है। एक प्रकार से बाबा साहब हमारे बहुत पूजनीय हैं। तो उस जगह को एक ग्रांट दे करके, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने चाहे वाल्मीकि भगवान हो चाहे बाबा साहब हों, सबके लिए एक अलग से फंडिंग की व्यवस्था की है। और इसके लिए भी जो पैसे की व्यवस्था हुई होगी, चाहे उसकी बाउंड्री को लेकर के, चाहे उसकी चारदीवारी को लेकर के, ग्रिल को लेकर के, उसमें जो भी चीज़ें बनानी पड़ेंगी उसको पूरी बना करके एक सुंदर सुसज्जित जगह बनाने का प्रयास करूँगा। सर, हमारे अम्बेडकर पार्क का मामला है, जो हमारे SC कास्ट के लिए जो सरपंच ने दिया था, जो जगह खलवाई थी। अब क्या हुआ, उसने हमें जगह तो दे दी थी पार्क के नाम पे। उसने बोला था कि हम आपको पूरा पार्क बना के बाउंड्री करके सारा क्लियर करके देंगे। लेकिन उसने क्या काम करा, जब उसे वोटों की ज़रूरत थी, जब तो उसने मतलब वादे कर लिए। उसके बाद अब क्या कर रहा है वो, 600 गज जगह हमारी किसी और की चौपाल बना दी पार्क में से, 600 गज किसी और को दे दी। और अब 18 फुट का रास्ता, मतलब कुछ लोग हमारी उसके हैं और कुछ लोग मोमडन भाई हैं हमारे, उनको भड़का रहा है आपस में और हम लोगों को भड़का रहा है। उनसे कह रहा है तुम बीच पार्क में का रास्ता ले लो। अब ज़बरदस्ती उसने हमारा बोर्ड हमारे बाबा साहब का जो बोर्ड लिखा हुआ था, उसने ज़बरदस्ती वो बोर्ड हटवाया वहाँ से। पुलिस फोर्स के साथ आया और साथ में वीडियो को भी लेके आया, जब भी उनके पास कोई नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं था उनके पास। हमारे पास रेजुलेशन सारे प्रूफ हैं जिसमें कोई रास्ता पास नहीं हो रहा है, सब कुछ है हमारे पास। लेकिन फिर भी वो अपने पुलिस बल से, अपने उसके बल से ज़बरदस्ती उसमें से रास्ता ले रहा है। उसने हमारा बोर्ड उखड़वाया और हमारे ऊपर, हम औरतों के ऊपर लाठीचार्ज करवाया। हमारे जो भाई हैं कुछ, उनके ऊपर लाठीचार्ज करवाया। हम JCB के आगे JCB नहीं रोकी उसने, फिर भी JCB चलाई, हमें कुछ लोग ले गए। हमारे पास सारी वीडियो है उस टाइम की। उसके बाद अब ज़बरदस्ती जब भी हम अपने उसको बाउंड्री को करने की कोशिश करते हैं, साथ ही वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। पुलिस वहाँ पे आ जाती है और हमारी बाउंड्री नहीं करने देती, दीवार तोड़वा दी वो सारी, जी सारी दीवार तोड़वा दी। हमें प्रशासन कुछ काम ही नहीं करने दे रहा, पुलिस फोर्स आ जाती है, हम कुछ भी काम करते हैं। हम नैनपाल सर के पास आए, हमारी कुछ मदद करें।
हमारा हक है। बाबा साहब की जो जगह है वो हमारी जगह है, हमारे समाज की है। हम गरीब लोग हैं, हम अपने बच्चों की शादी वगैरह करेंगे, हमारे पास वही एक जगह है। अगर उसमें भी टुकड़े टुकड़े कर दिए तो हम अपने बच्चों के लिए आगे क्या करेंगे, आप ये बताइए। नैनपाल रावत जी के कार्यालय पे इसलिए आए हैं कि जो अन्याय हमारे साथ हमारे सीकरी गांव के सरपंच के द्वारा हुआ है, उसके लिए न्याय के लिए आए हैं कि हमारे साथ आगे से ऐसा अन्याय ना हो और हमारे पार्क को जो बर्बरतापूर्ण कई बार टुकड़ों में तोड़ते हुए आए हमारे गांव के सरपंच, पहले पीर बाबा उसमें ज़मीन में से दे दिया, फिर दूसरा बीसी चौपाड़ के लिए ज़मीन 600 गज दे दी, अब तीसरा उसमें से रास्ता निकालना चाह रहे हैं वो गैर कानूनी तरीके से। वो नहीं होना, वो मतलब हमारे पार्क को जो टुकड़ों में तोड़ रहा है ना सरपंच, वो हम होने नहीं देंगे। उसी की कार्रवाई के लिए विधायक जी के पास आए हैं कि हमारे पार्क की 4 दीवारी होनी चाहिए और हमारे पार्क का सौंदर्यीकरण बढ़ना चाहिए, और यही इन चीज़ों के लिए हम विधायक जी के पास आए हैं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।